नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 19 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सनातन धर्म में जितने भी उपनिषद हुए हैं उनमें से प्रमुख 10 से हमें क्या 10 सीखें मिलती हैं, खासकर आज के हमारे युवाओं को इसको गहराई से जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में मेरे जैसे सभी युवा अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बहुत ढेर सारी मेहनत करते हैं और उनके पास वक्त नहीं होता है उपनिषदों को पढ़ने का। तो दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जो भी लाभदायक चीजें हमारे उपनिषद में दी गई हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में मैं प्रथम 5 प्रमुख उपनिषदों से जो हमें शिक्षा मिलती है उसके बारे में बताऊंगा। दूसरे पार्ट में हम अंतिम 5 प्रमुख उपनिषदों से जो भी जानने को मिलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार ज्ञानवर्धक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बातों को लेकर आते हैं। बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाएं। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर उपनिषदों की बात की जाए तो सनातन धर्म में टोटल कितने उपनिषद हैं ये संख्या स्पष्ट रूप से अभी ज्ञात नहीं है। अगर कुछ विद्वानों की माने तो वो बोलते हैं कि 200 से 250 उपनिषद जो हैं वो मूलतः उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि 350 से भी ज्यादा उपनिषद हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्राचीन, नए, ज्ञात, अज्ञात सभी उपनिषदों को देखें तो हम ये मान सकते हैं कि 300 से भी ज्यादा उपनिषद हमारे सनातन धर्म में दिए गए हैं। लेकिन बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे सनातन धर्म में 108 उपनिषद हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन 108 उपनिषदों को किसने चयनित किया? जब इतने ढेर सारे उपनिषद हैं तो उनमें से 108 उपनिषद का चयन किस प्रकार हुआ? और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि उनमें से प्रमुख 10 की आज हम बात करेंगे, तो प्रमुख 10 का चयन भी कैसे हुआ। और यहां तक मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि इन सभी उपनिषदों में, 108 उपनिषदों में एक ऐसा उपनिषद भी है जिसको आपने पढ़ लिया तो आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। तो एक प्रमुख उपनिषद भी है। तो ये जो उपनिषदों का चयन हुआ है, उनका वर्गीकरण हुआ है, ये हमारे लिए भगवान श्री राम ने किया है। एक उपनिषद है मुक्तिका उपनिषद। ये उपनिषद 108वें नंबर पे आता है और इस उपनिषद में एक सूची दी गई है जिसमें 108 उपनिषदों के बारे में बताया गया है। इसी मुक्तिका उपनिषद में एक संवाद है भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में, जहां पर भगवान श्री राम हनुमान जी को ये बता रहे हैं, जब उनको वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, कैवल्य का मार्ग बताते हैं, तो इन 108 उपनिषदों के बारे में बताते हैं। तो वहीं से ये सूची उठाई गई है और सनातन धर्म में बताया गया है कि 108 उपनिषद होते हैं। और फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये भी बताया कि इनमें से 10 प्रमुख उपनिषद हैं। वो एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद जो हैं वो प्रमुख 10 उपनिषद हैं। और फिर वो हनुमान जी को ये भी बताते हैं कि अगर इतना सब कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है तो केवल एक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद को कोई पढ़ ले, उसको अच्छे से समझ ले तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने ये जो 10 प्रमुख उपनिषद बताए हैं, इससे आज के युवाओं को क्या 10 सीख मिलती है, चलिए इसको जान लेते हैं। दोस्तों, हम मुंडक उपनिषद से प्रारंभ करेंगे। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है और इसमें ऋषि अंगीरा और एक शौनक नाम के व्यक्ति के बीच का संवाद है। शौनक जो थे वो गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्ति थे और ऋषि अंगीरा काफी परम ज्ञानी थे। तो शौनक जी उनके पास आते हैं और उनसे एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? वो पूछते हैं कि कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए ऋषि जिनको जानने के बाद मुझे सब कुछ पता चल जाए। कोई एक ऐसी चीज तो जरूर होगी जिसके ज्ञान से मुझे सृष्टि का या जितनी भी चीजें वो सब कुछ पता चल जाए। और यहीं पर ऋषि अंगीरा जी उन्हें 2 तरह की विद्याओं के बारे में बताते हैं, एक परा विद्या और दूसरी बताते हैं अपरा विद्या। तो ये जो 2 विद्याएं हैं, इससे आज के युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर मैं आज के वर्तमान के दृष्टिकोण से समझाऊं तो ऋषि अंगीरा जी ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें आप स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब आदि वगैरह में सीखते हैं जिससे आप जीवन को उत्तम बना सकें, जैसे कि मान लीजिए कि आप मेडिसिन सीखते हैं, बायोलॉजी सीखते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, डांस सीखते हैं, स्पोर्ट्स सीखते हैं, तरह तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं, यहाँ तक कि जो आप वेदों में कर्म कांड सीखते हैं, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, ये सभी जो हैं ये आपके जीवन को उत्तम तो बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, लेकिन ये कभी आपको जीवन में स्वतंत्रता नहीं महसूस होने देंगे। कहीं ना कहीं आपको जीवन में कमी हमेशा खलती रहेगी। इसीलिए इन विद्याओं को अपरा विद्या कहा जाता है, मतलब कि लोअर क्लास की ये नॉलेज होती है। लेकिन एक दूसरी तरफ परा विद्या है, हायर नॉलेज है, जो आपको जीवन में स्वतंत्र तो करती ही है और साथ में एंग्जाइटी और चिंता तो छोड़िए, वो आपको मृत्यु के भी भय से मुक्त
कर देती है, और उसे ही कहते हैं पराविद्या या हायर नॉलेज। वो जो नॉलेज होती है, वो परम ज्ञान जो होता है, वो परम सत्य या फिर हमारे ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है। आप देखिए, अपराविद्या हमारे स्वार्थ के लिए है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो डिग्री पाने के लिए, या फिर कोई स्किल सीखते हैं धन कमाने के लिए, या फिर पूजा पाठ भी अगर हम करते हैं तो ईश्वर से कुछ पाने के लिए, तो हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। तो यहीं पर मुंडक उपनिषद में ऋषि अंगिरा जी बता रहे हैं कि आप सब कुछ करिए, अपने जीवन को उत्तम बनाइए, सुखी बनाइए, लेकिन साथ में अगर आपको कमी नहीं महसूस करनी है, स्वतंत्रता फील करनी है और चीज़ों के भय से मुक्त होना है, चिंताओं से मुक्त होना है, तो आपको पराविद्या के बारे में भी जानना चाहिए, जो आपको स्वार्थ के आगे ले जाता है। तो इस उपनिषद से युवाओं को ये शिक्षा मिलती है कि सब कुछ करते रहने के साथ साथ आपको दिन में कम से कम एक काम ऐसा करना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से आप करें। उसको सोशल मीडिया पे डालने का आपके मन में नहीं होना चाहिए, या उसके पीछे किसी भी प्रकार का धन का लोभ या फिर किसी भी प्रकार का जो लालच है वो नहीं होना चाहिए। टोटली निस्वार्थ भाव से एक काम आप करके देखिए, तो जीवन आपका जो है और भी स्वतंत्र और भी भयमुक्त हो जाएगा। दोस्तों, अब हम प्रश्न उपनिषद की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद करके एक ऋषि थे जिनके 6 शिष्य थे, और इन 6 शिष्यों ने 6 तरह के प्रश्न उनसे किए थे, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को संकलित करके ये उपनिषद बनाया गया है। अब जब ये 6 प्रश्न किए गए तो ऋषि पिप्पलाद जी ने सबसे पहले क्या बोला इन 6 शिष्यों से कि आपको सबसे पहले मेरे साथ 1 साल का वक्त गुजारना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्रश्न मुझसे करिए, और अगर तब मुझे प्रश्न का उत्तर आता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो अब दोस्तों, इस उपनिषद से सीखने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि 6 प्रश्न और 6 प्रश्नों के उत्तरों में ही बहुत कुछ गूढ़ ज्ञान दिया गया है। लेकिन ये जो वक्तव्य है ऋषि पिप्पलाद जी का, सबसे पहले इससे 2 चीजें युवाओं को सीखने को मिलती है। 2 बातें यहाँ हुई हैं। पहले ऋषि पिप्पलाद जी कह रहे हैं कि मेरे साथ 1 साल का वक्त गुजारिए, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि तब मुझे अगर उत्तर आता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो पहली चीज सीखने को यह मिलती है कि हमें हमेशा अपना जो समय है वो अपने से ज्ञानी और अपने से बड़े लोगों के साथ ज्यादा बिताना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे जो प्रश्नों का लेवल है, जो प्रश्नों का स्तर है, वो भी बड़ा होगा, और आपके प्रश्नों का स्तर जितना बड़ा होगा आपको उत्तर भी उतने बड़े मिलेंगे। अगर आपके प्रश्नों का स्तर ही छोटा होगा तो आप छोटी चीज़ों में रह जाएंगे। इसलिए ऋषि पिप्पलाद जी को ये जरूर पता था कि अगर बच्चे मेरे साथ 1 साल बिताते हैं, गुरुकुल के माहौल में आते हैं, तो इनके छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर तो इन्हें स्वयं मिल जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, गुरुकुल के माहौल से, मेरे साथ रहने से हो सकता है इनके मन में बड़े प्रश्न आ जाएं, और फिर बड़े प्रश्नों के उत्तर पाने पर इनके जीवन बदल जाएंगे। इसलिए पहली शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमारी जो सराउंडिंग है, जिनके बीच हम उठते बैठते हैं, वो ज्ञानी पुरुष हों और हमसे उम्र में बड़े हों। और दूसरी जो बड़ी चीज यहाँ सीखने को मिल रही है वो है एथिक्स। एथिक्स हमेशा नॉलेज के ऊपर आता है। ऋषि पिप्पलाद बहुत ज्ञानी पुरुष थे, उनको ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कि आपके उत्तर मुझे पता होंगे तो मैं बताऊंगा आपके प्रश्नों के, लेकिन उन्होंने ये बोला। तो ये एथिक्स है। आज के समय में नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होगी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, लेकिन अगर वो घूसखोरी करते हैं या एथिकल नहीं है, अनएथिकल कामों में लगे हुए हैं, तो उनके नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ऋषि पिप्पलाद इतने महान ऋषि होने के बाद भी अगर ये बोल रहे हैं कि अगर आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे पता होगा तभी मैं आपके उत्तरों को बताऊंगा, आपको घुमाऊंगा नहीं, तो यहां से हमारे युवा हमारे प्राचीन भारत के गुरुकुल से, गुरु परंपरा से एथिक्स सीख सकते हैं, ईमानदारी सीख सकते हैं। दोस्तों, अब हम कठ उपनिषद की तरफ बढ़ेंगे। कठ उपनिषद में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दी गई है। एक छोटे से बच्चे नचिकेता की कहानी है, जो अपने पिता को दान दक्षिणा करते हुए देख रहा है, और फिर देखते देखते उसके मन में ये भाव उठता है, उसको आभास हो जाता है कि उसके पिता दान दक्षिणा नहीं कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहा होता है कि जितनी भी चीजें उसके पिता दान कर रहे हैं वो सब ऑलरेडी उपयोग में लाई जा चुकी हैं, उनकी अब उपयोगिता खत्म हो गई है, तभी वो दान कर रहे हैं। जैसे कि जिस गाय को वो दे रहे हैं, वो गाय अब पूर्णतया जो है वो मरने की कगार पर है, और फिर वो दान में दे रहे हैं। फिर वो जो बच्चा है नचिकेता, वो अपने पिता के पास आके अपने मन में उठने वाले इसी प्रश्न को पूछता है कि पिताजी, जो आप दान कर रहे हैं ये तो आप उपयोग में कर चुके हैं, तब इसका दान कर रहे हैं, और आप इसको त्याग बोल रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये त्याग है, और अगर आप उपयोग करने के बाद ऐसे दान कर देते हैं तो जब आप मुझे उपयोग कर लेंगे तो मुझे किसको दे देंगे। और इस बात से उसके पिता जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। और फिर इसी के बाद जो है नचिकेता जो है वो यमराज रूपी मृत्यु से मिलते हैं, और उसके बाद इनके बीच, मतलब नचिकेता और यमराज रूपी मृत्यु के बीच एक संवाद होता है, जिसमें बहुत गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है डिसीजन मेकिंग। जब हम युवा होते हैं तो जीवन के हम सबसे बड़े डिसीजन ले रहे होते हैं। करियर कौन सा चुनना है, पति कैसा चुनना है, पत्नी कैसी चुननी है, देश में रह के काम करना है कि विदेश जाना है, तो हम सबसे बड़े डिसीजन इस समय ले रहे होते हैं। और डिसीजन मेकिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें एक इंसाइट देखने को मिलती है। इसमें मृत्यु बताती है नचिकेता को कि अगर 2 तरह की चीजों में आपको चुनना है, अगर एक चीज
प्रेय है और दूसरी चीज श्रेय है, तो आपको श्रेय के साथ जाना है। श्रेय का मतलब होता है गुड, मतलब कि जो अच्छी चीज है, और प्रेय का मतलब होता है जो मन को भाती है, जो मन को पसंद है। तो अगर श्रेय और प्रेय के बीच में किसी चीज को चुनना है तो आप हमेशा श्रेय को चुनें। जैसे मान लीजिए कि आज आपके भाई की शादी है और आज आपका एग्जाम है, तो आप किसको चुनेंगे? ये तो बहुत छोटी बात है, उपनिषद इतनी छोटी बातों के लिए नहीं बात करते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो दोनों चीजें जीवन में एक बार होनी है, भाई की शादी भी एक बार होनी है और एग्जाम भी एक ही बार होना है। लेकिन श्रेय क्या है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मन को तो आपको भा रहा है कि आप भाई की शादी में जाएं, एंजॉय करें, लेकिन श्रेय आपके लिए ये है कि आप एग्जाम अटेंड करें और अपने जीवन को और भी उत्तम बनाएं। तो इस तरह से श्रेय और प्रेय में आपको विभेद करना होगा पहले, और उसके बाद श्रेय के साथ जाना होगा। जैसे बड़े स्तर पर आप जाने तो अगर मान लीजिए कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री हैं और उस देश में सांप्रदायिक दंगे हो गए और आप जिस संप्रदाय से आते हैं वो भी उस दंगों में शामिल है, तो आपको लगेगा कि आप अपने संप्रदाय की तरफ खड़े हो क्योंकि वो आपके लिए प्रेय है, लेकिन आपके लिए वो श्रेय नहीं है क्योंकि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आपको जो श्रेय है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन कराना, दोषियों को ढूंढना और उनको सजा दिलवाना, ये श्रेय कार्य है, तो आपको श्रेय की तरफ जाना चाहिए। तो प्रेय और श्रेय में हमेशा ध्यान रखें, श्रेय के साथ हमेशा जाएं। ये चीजें हमें कठ उपनिषद से सीखने को मिलती हैं। दोस्तों अब हम केन उपनिषद की बात करेंगे। केन उपनिषद सामवेद का उपनिषद है और इसमें ब्रह्म ज्ञान पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी गई है। केन का मतलब ही होता है किसके द्वारा, मतलब बाई हुम। और यहाँ पर बताया गया है कि जिसे आंखें देख भी नहीं सकती हैं लेकिन जिसके द्वारा आंखें देखती हैं उसे ब्रह्म कहते हैं, या फिर जिसे हम सोच नहीं सकते हैं लेकिन जिसके द्वारा हम सोचते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। अब दोस्तों आज के युवा की जो सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है वो है शरीर का सुख। हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, हर कार्य इसके सुख के लिए ही करते हैं, वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। मतलब कुल मिलाकर हम अपने शरीर के गुलाम बन गए हैं, और अगर हम अपने शरीर की गुलामी करेंगे और हर काम हम उसके सुख के लिए करेंगे तो दुख मिलना तो संभावित है, क्योंकि सुख की कोई सीमा नहीं होती है। तो केन उपनिषद से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आप को शरीर के ऊपर रखें, हम अपने शरीर को कंट्रोल करें, ना कि शरीर हमारा हमको कंट्रोल करने लगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत से ऐसे भी अनायास दुख हैं जो हमें होते हैं और वो हमें कभी नहीं होंगे। दोस्तों अब हम इस एपिसोड के इस पार्ट के अंतिम उपनिषद से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको देख लेते हैं। यह है ईश उपनिषद, और ईश उपनिषद जो है वो 108 उपनिषदों की सूची में सबसे पहला उपनिषद है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर सब कुछ जल जाए और ईश उपनिषद बचा रह जाए या फिर उसकी पहली पंक्ति ही बची रह जाए, तब भी हिंदू सनातन विचारधारा जो है वो जिंदा रहेगी। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो भी ये संसार है, जगत है, समाज है, ये सब कुछ ईश्वर का है। इसको हमें प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी की तरह देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी की तरह देखेंगे तो हमें ईर्ष्या होगी, हमें लगेगा कि इस आदमी के पास ये ज्यादा है, उस आदमी के पास वो ज्यादा है। लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ईश उपनिषद से आज के युवाओं को यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के धन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी से। हमें अपनी मेहनत से या ईश्वर की श्रद्धा से जो कुछ भी मिलता है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रॉपर्टी की तरह भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फिर हमें संग्रह का लोभ हो जाता है और हम संग्रह करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये प्रथम पार्ट था, इसमें हमने 5 उपनिषदों को कवर किया है। अगले पार्ट में हम अंतिम 5 तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और मांडूक्य उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। उनसे भी हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। दोस्तों अब मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में अंतिम 5 प्रमुख उपनिषदों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।